हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का संस्कृत पुस्तक जिसका नाम है ट्यूशम। और कल हम लोग दो पाठ पढ़ चुके थे, पहला पाठ और दूसरा पाठ। पहला पाठ क्या था भाई? मंगलम। और दूसरा पाठ था पाटलिपुत्र वैभव। आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा पाठ ट्यूशम, कक्षा 10 का ट्यूशम। इसका हम लोग देखने वाले हैं तृतीय पाठा, तीसरा पाठ देखने वाले हैं, तीसरा लेसन। नाम क्या है भाई तीसरा पाठ का? तीसरा लेसन का नाम है आलस कथा। आलस कथा का कहने का मतलब है आलसी की कहानी। इसका मतलब क्या होता है? आलसी की कहानी। इसमें बताया गया है कि भाई एक स्थान है, एक जगह का नाम है, और वो जगह है वो है भाई एक गांव है, और उस गांव में एक मंत्री रहा करते थे। उनका नाम है भाई वीरेश्वर। और ये कहाँ की है? तो ये मिथिला की घटना है। तो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है, ये स्वभाव से दयालु है, दानशील है, और सभी अनाथ, गरीब, लाचार और बेसहारे लोगों को ये डेली के डेली क्या देते थे भाई? भोजन और वस्त्र दान करवाते थे। एक आलसशाला खोल के रखे थे, जिस तरह वो वृद्धाश्रम, उसी प्रकार एक आलसियों का घर होता है, आलसशाला उसको बोलते हैं। तो वो खोल के रखे थे। और ये वीरेश्वर नाम का मंत्री जो थे, ये अपने गांव में सभी आलसियों को प्रत्येक दिन उनकी इच्छा के अनुसार भोजन और वस्त्र दान करवाते थे। तो इस घटना में देखा गया है कि भाई चार आलसी, जो कि शुद्ध आलसी थे, चार आलसी, उन चारों आलसियों को मंत्री वीरेश्वर जो है राजा, वो डेली भोजन और वस्त्र दान करवाते थे। लेकिन गांव के आसपास के लोग जो थे, पुरुष लोग, वो देखे कि भाई चारों आलसियों को अनाज, पानी, खाना, भोजन, वस्त्र दे रहे हैं मंत्री, तो क्यों ना हम भी इनका लाभ उठावे। तो जो आलसी नहीं थे वो भी इस लाभ को सुन करके कहां पहुंच गए? आलसशाला में, जहां पर वीरेश्वर नाम के मंत्री चार आलसियों को भोजन और वस्त्र देते थे, वहां पर पहुंच गए। कौन? जो आलसी नहीं थे वो भी लोग पहुंच गए, यानी कि बनावटी आलसी, धूर्त लोग भी वहां पर पहुंच गए। और जब धूर्त लोगों की संख्या इसी तरह दिन प्रतिदिन, दिन ब दिन बढ़ती गई, संख्या धूर्त लोगों की, बनावटी आलसियों की, तो राजा मंत्री जो थे, राजा के मंत्री, उन्होंने विचार विमर्श किया कि भाई पहले की तुलना में अब ज्यादा धन खर्च पड़ रहा है, आलसशाला में ज्यादा धन का व्यय हो रहा है, पहले इतना व्यय नहीं होता था, और आलसियों की संख्या बढ़ते जा रही है। क्या इस गांव में सारे के सारे पुरुष आलसी बन गए हैं? जब इस तरह के विचार मन में आया कि भाई अधिक धन खर्च बढ़ रहा है, सभी के सभी लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना हम लोग चेक करें, जांच करें कि भाई जो आलसी यहाँ पर भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं, क्या सच में वो आलसी हैं, या फिर वो बनावटी बन करके, यानी कि धूर्त आलसी बन करके यहाँ पर इनका लाभ उठा रहे हैं और भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं। तो वहां पर वीरेश्वर के सभी मंत्री बैठ करके विचार करते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल उचित है कि हम लोग को जांच करनी चाहिए कि भाई कौन से लोग जो हैं आलसी हैं और कौन से लोग बनावटी आलसी दिखा करके यहाँ का फायदा उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई? भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, सभी आलसी लोग आलसशाला में, आलस घर में सोए हुए रहते हैं, और मंत्री और उनके नियोगी पुरुष, सिपाही, इन सबों के द्वारा विचार किया जाता है कि भाई इस आलसशाला में, आलस घर में आग लगा दी जाती है। और तब हम लोग देखते हैं कि भाई जो बिल्कुल प्योर आलसी होंगे, शुद्ध आलसी, वो तो भागने में सक्षम नहीं होंगे। आलसी का मतलब क्या होता है भाई? जो पेट में आग लगा हुआ रहता है, कहने का मतलब है वो भूखे रहने के कारण वो कोई काम धाम नहीं करना चाहते। वो भूखे रह लेंगे लेकिन वो परिश्रम, मेहनत नहीं करेंगे। वो प्यासे रह जाएंगे लेकिन वो पानी बगल में रखा हुआ है या दूर में रखा हुआ है तो वो उठा के नहीं पी सकते, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके हाथ में, यहाँ तक कि भाई उनके मुंह में पानी ना पिला दिया जाए, तब तक वो नहीं पीते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं भाई आलसी पुरुष, आलसी व्यक्ति। तो आलसी लोगों की पहचान कैसे की जाएगी? जब घर में आग लगाएंगे तो आलसी पुरुष घर से बाहर नहीं भाग पाएगा, बस चिल्लाते रह जाएंगे। और जो आलसी नहीं होंगे, जो बनावटी आलसी होंगे, धूर्त लोग, जो भाई आलसी दिखा करके, आलसी का दिखावा करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो तो भाई आग बढ़ते देख करके, आग लगी देख करके तो भाग जाएंगे भाई। तो पुरुषों के द्वारा कौन कौन से भाई? वीरेश्वर मंत्री और उनके जितने भी सेना सिपाही थे, नियोगी पुरुष थे, उन सबके द्वारा ये विचार कर लिया गया और आलस घर में क्या लगा दी गई भाई? आग लगा दी गई। और जब आग लगा दिया गया, तो जब आग पूरा लग गया घर में, अब पूरा भाई आग फैलने लगा, तो जो बनावटी आलसी थे वो जल्दी से जल्दी अपना जान बचा करके आलसशाला से भाग गए, यानी कि आलस घर को छोड़कर भाग गए। लेकिन वही जो बताए थे कितने, चार शुद्ध आलसी, वो बेचारा प्योर आलसी थे। और आलसी का मतलब होता है भाई कुछ भी हो जाए हिलने वाले नहीं है।
भूखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भूखे रह लेंगे लेकिन कामकाज नहीं करेंगे। हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, हमारे ऊपर भाई कोई खतरा हो रहा है, कोई खतरा आने वाली है, तो हम टसकेगा नहीं, वहीं पर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे कोढ़ीपन के आदमी को बोलते हैं आलसी। तो आलसी लोग, ये जो 4 आलसी लोग थे वो तो घर में ही रह गए। अब आग बढ़ रही है आलसी की तरफ, आलस पुरुष की तरफ आग फैल रही है, बढ़ते जा रही है। और वहां पर सिपाही और जो नियोगी पुरुष थे वो छुप करके देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से जो लोग हैं वो भाग रहे हैं, जो बनावटी आलसी वो सब भाग गए हैं। अब पता चला कि भाई 4 आलसी जो है ना वो आपस में हल्ला कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो नियोगी पुरुष और सिपाही आए, आलस साला जो आग लगी है घर में उसके नजदीक आए और सुन रहे हैं कि भाई क्या बातचीत हो रही है, कितने लोग यहाँ पर हैं। तो पता चलता है कि 4 आलसी पुरुष में से पहला आलसी पुरुष बोलता है, क्या बोलता है, देखिए घर में आग लगी हुई है और आग पूरा फैल रहा है, भाई आग का प्रभाव फैलते जा रहा है। तो पहला आलसी पुरुष कहता है कि लगता है भाई साहब इस घर में आग लग गई है। उससे पहले पहला पुरुष जो है कहता है अरे कैसा हल्ला हो रहा है, अरे क्या हल्ला हो रहा है। तो जो दूसरा आलसी पुरुष है, क्योंकि चारों आलसी पुरुष जो है वो कंबल से ओढ़ के बेचारा क्या है ना सोए हुए हैं और कपड़ा को मुंह से ढक करके पहला आलसी बोले अरे यह कैसा शोर हो रहा है, कैसा हल्ला हो रहा है, क्योंकि आग लगती तो थोड़ा खबर होता है नहीं, तो कैसा हल्ला हो रहा है, पहला आलसी पूछा। दूसरा आलसी जवाब दिया है लगता है इस घर में आग लग गई है। यहाँ तक आप सोच सकते हैं कि भाई घर में आग लगी हुई है और वो दूसरा आलसी कहता है लगता है इस घर में आग लग गई है, और भागने के बजाय वो कंबल के अंदर में छुप करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये आलसियों का ऐसा गुण होता है। तो दूसरा आलसी क्या कहा, दूसरा आलसी बोलते हैं लगता है इस घर में आग लग गया है। तो जो तीसरा आलसी होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर इस समय हमें जल से भींगे हुए वस्त्र, चटाई या कंबल ढक दे ताकि भाई हम आग के चपेटे से बच सके। तीसरा आलसी का कहना था। चौथा आलसी कहता है अरे तुम लोग बहुत बोलते हो, चुप नहीं रहते, तुम लोग कितना बोलते हो, चुप नहीं रहते, अरे वचार वचार बोलते भाई ज्यादा बोलने वाली को। तो फिर इन चारों आलसियों के वार्तालाप को सुन करके वहां के मंत्री और सिपाही कहते हैं ये सब आपसे बातचीत करते करते जल के भस्म हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग को इनका जान बचाना चाहिए, क्योंकि यही क्या है शुद्ध आलसी है, बाकी सभी बनावटी आलसी तो पहले 9-11 हो चुके हैं। तो इन चारों आलसियों को वहां पर नियुक्त सिपाही और मंत्री के द्वारा चारों आलसियों के केस बाल को पकड़ करके उस आलस साला जिसमें आग लगी हुई थी घर से बाहर निकालते हैं। तो पता चलता है भाई ये चारों के चारों शुद्ध आलसी थे। तो फिर कहा जाता है मंत्री के द्वारा, वीरेश्वर राजा जो थे उनके मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि स्त्रियों का रक्षक, स्त्रियों की जो भाई रक्षा करने वाले हैं, स्त्रियों का रक्षक पति है। इस संसार में, इस जगत में स्त्रियों का रक्षक कौन है, पति है। बच्चों का रक्षक कौन है भाई, बच्चों का, शिशुओं का रक्षक कौन है, तो मां होती है। लेकिन इस संसार में आलसी पुरुषों, आलसी लोगों के रक्षक दयावानों के बिना इस संसार में कोई और लोग नहीं है। दयावान है तभी आलसियों की रक्षा होगी, नहीं तो आलसी लोग क्या होंगे, फिर इधर उधर भटक के खत्म हो जाएंगे। आलसी लोग ही क्या कर सकते हैं, दयावान और दयालु लोग ही उन आलसियों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये फिर लास्ट में ये श्लोक पढ़ा जाता है मंत्री के द्वारा, और फिर जो वीरेश्वर नाम के मंत्री है उन चारों शुद्ध आलसियों को अधिक से अधिक वस्त्र दान करवाते हैं और अनाज देते हैं, और फिर खुशी खुशी उन सबों को भेज देते हैं घर। चलिए, तो इसमें ये कहानी था। अब जल्दी से हम लोग इसका ट्रांसलेट देख लेते हैं। तो कह रहा है कि भाई अयम पाठा, कह रहा है अयम पाठा विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। वर्तते का मतलब है, होता है। कह रहा है भाई अयम पाठा, अयम का मतलब यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा रचा गया। अर्थात सोया का मतलब हम आपको कल बताए थे, इसका हिंदी अर्थ होता है का, के, की। सेंटेंस के अनुसार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है। तो यह पाठ विद्यापति के द्वारा, किससे भाई, किससे? तो कह रहा भाई ये कहानी है। कथा का मतलब होता है कहानी, ग्रंथ मतलब कोई भी किताब पुस्तक। तो कह रहा है यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचा गया कहानी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का क्या है भाई, तो अंश विशेष है, थोड़ा इसका अंश है। तो किस, हम सवाल करेंगे भाई ये जो आलस कथा है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको बोलना है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये क्या है भाई, आलस। ये आलस कथा कैसी कहानी है, तो ये आलस कथा जो है ये व्यंग्यात्मक कहानी है। हम लोग आगे देखेंगे। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है भाई ताना मारने वाला, कि भाई पुरुषों का कैसा गुण होता है, ये ताना मारने वाली कहानी है क्या। तो कह रहा यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचा गया कहानी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, पुरुष परीक्षा नामक किताब का क्या है, विशेष अंश या अंश विशेष वर्तते का मतलब है। फिर कह रहा है पुरुष परीक्षा,
क्या है पुरुष परीक्षा? तो पुरुष परीक्षा किताब का नाम है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा मतलब कहानी, रूपेण मतलब भाई रूप के द्वारा या रूप से, तो सरल कह रहा भाई पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कहानी के द्वारा विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न मानव के गुणों का, मानव गुणानाम मानवीय गुणों के महत्व, महत्व का वर्णती यानी वर्णन करती है या वर्णन किया गया है। चौ का मतलब होता है और जहां भी चौ आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे एक शब्द के पहले, तो कहेंगे और दोषानाम निराकरणाय शिक्षाम ददाती, और दोषों को दूर करने के लिए, दोषा नाम का मतलब दोषों को, और निराकरणाय मतलब होता है भाई निराकरण, समाधान या दोषों को दूर करने के लिए क्या करती है भाई? शिक्षा देती है। तो ये जो कहानी है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, और इस कहानी में सरल संस्कृत भाषा में किसके गुण के बारे में? तो विभिन्न मानव के गुणों के बारे में, गुणों के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है, और उन गुणों में से कुछ ऐसे दोष हैं जिसको हम बोलते हैं भाई आलस, वो दोष को दूर करने के लिए शिक्षा भी दिया गया है इस कहानी में। फिर कह रहा है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, आसित का मतलब था, यथे ही बोलते, सॉरी था यथी बोलते हैं एक वचन के लिए। तो विद्यापति लोकप्रिय कौन सा कवि? तो मैथिली कवि थे। अपि च मतलब और अपि का मतलब भी, और भी बहुनाम मतलब अनेक या बहुत, और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों, संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माता भी, यानी कि और भी अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी कौन थे? विद्यापति थे, विद्यापति थे। विद्यापति रासित, विद्या का पति मतलब विद्यापति और यहाँ पर आसित है ना, तो विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयपि प्रभुता अस्ति, कह रहा है कि भाई इति मतलब यह, तस्य मतलब उनकी या उसकी, उसकी या उनकी यह विशेषता संस्कृत विषय में भी अधिक थी। किनकी? विद्यापति की जो विशेषता है वो संस्कृत विषय में बहुत अधिक थी। वो बहुत से किताबों से शिक्षा ग्रहण की और कहानियों को बिल्कुल एकदम मानवीय गुणों की तरह लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कहानी मानवीय गुण पर आधारित, कौन सा कहानी है भाई? आलस कथा, वो लिखे हैं। तो कह रहा भाई संस्कृत विषय में बहुत अधिक, प्रभुता मतलब अधिक, अस्ति मतलब है। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता, कह रहा है कि भाई इस प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मिक कहानी प्रस्तुत है। व्यंग्यात्मिक का मतलब होता है ताना मारने वाला, ताना मारने वाला कहानी। तो ये आलस कथा जो है ये एक क्या है? एक गुण है, और ये आलस कथा जो है इस गुण में, इस कहानी में एक लोग जो है अगर किसी दूसरे लोग के अंदर में आलसी का गुण है तो उसको ताना मारा जाएगा, कितना लेट से उठता है, खुद से काम नहीं करता है, भूखे रहता है, काम धाम नहीं करता है, कैसा है, मतलब कि इस तरह क्या है? ताना मारने वाली कहानी क्या व्यंग्यात्मिक कथा है, प्रस्तुत है। कारण नीतिकार, जो नीतिकार है, जो कि नीति नियम निर्धारित करते बनाते हैं, नीतिकार लोग जो है आलस्य को यानी कि आलसी को क्या मानते हैं? रिपु रूपम, दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मन्यते मतलब मानते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, कह रहा भाई आसित मतलब था, मिथिलायाम मतलब मिथिला के या मिथिला में, वीरेश्वरो मतलब वीरेश्वर, नाम मतलब नाम, मंत्री मतलब मंत्री। कह रहा है मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो, कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रतिहमीच्छा भोजनम दापयति। कह कि भाई, कह कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था और वह स्वभाव से दयावान, दानशील, करुणा मतलब दानशील, और चूंकि और है ने तो दान, दयावान और दानशील, सर्वेभ्यो मतलब सभी, सभी को, सर्वेभ्यो सभी दुर्गतों, सभी जो है भाई खराब स्थिति वाले, सभी अनाथों और सभी बुरे स्थिति वाले लोगों को प्रतिदिन किसके अनुसार भाई? तो इच्छा के अनुसार भोजन दान करवाते थे। कौन? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। फिर कहता है तन्मध्ये आलसेभ्य अपनन वस्त्रे दापयति यतः, कराय तन्मध्ये उनके बीच आलसेभ्यों यानी आलसियों को अप अनवस्त्रे अनाज और वस्त्र भी दान करवाते हैं, करवाते थे, कहानी ना करवाते थे। यतः मतलब क्योंकि, यतः का मतलब क्या होता है? क्योंकि, क्योंकि क्या बोला गया? निर्गति नाम, क्योंकि देखिए क्या बोला गया ये सेंटेंस, ये है श्लोक, ये क्या है? ये है श्लोक, इसको थोड़ा सा
ये पूछता है, इसलिए ध्यान में रखना है। कह रहा भाई निर्गति नाम च सर्वेशा मलसा प्रथमो मतः। कह रहा भाई निर्गति नाम च सर्वेशा मलसा प्रथमो मतः, यानी कि मनुष्यों में जो बुरे स्थिति वाले मनुष्य हैं उसमें से पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है भाई आलसः, यानी कि आलसी का प्रथम स्थान है। तो बोलेंगे बुरे स्थिति वालों में या खराब स्थिति वालों में पहला स्थान किसका है? तो बोलेंगे मनुष्यों के बुरे स्थिति वालों में पहला स्थान है उन मनुष्यों का जो आलसी मनुष्य होते हैं, यानी आलसियों का स्थान पहला है। किसमें? तो खराब स्थिति वालों में। कह रहा है किंचिन क्षमते कर्तुम जाठेर्नपि वनहीनः। कह रहा भाई और कुछ कुछ भाई उनके अंदर क्षमता यानी कि उनके अंदर कैपेसिटी होने के बावजूद भी जाठे नपी मतलब भाई पेट में जो भूख लगी रहती है, आग लगी रहती है, वनहीना का मतलब होता है आग लगा। तो कह रहा है कि कुछ लोग जो है, कुछ आलसी जो लोग हैं, पेट में लगी आग होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करने का प्रयास करते हैं। आलसी लोग भूखे रह लेते हैं, भूखे रह लेते हैं, उनके पेट में जाठेन का मतलब पेट, जाठेन मतलब कि पेट में आग लगी यानी भूखे पेट रहने के बाद भी कुछ नहीं करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। भूख लगा है तो कुछ एक तनिक भी परिश्रम नहीं करने का उनको मन करता है, कि उनको जो पुरुष आलसी होते हैं। तो कह रहा भाई भूखे रह लेंगे लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करेंगे। ये किनका है भाई? ये किनका गुण है? आलसियों का गुण है। फिर कह रहा है ततो अलसा पुरुषा नाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बह वस्तुंद परिमृजास्त्र वर्तु लीबभू यतः। कह रहा है कि ततो अलसा पुरुषा नाम, तब आलसी पुरुषों के तत्रेष्ट लाभम, इस लाभ को सुनकर, वहां पर इस लाभ के या इस लाभ को श्रुतो मतलब सुनकर, बहुत से बढ़े हुए तौंद वाले क्या हुए? वर्तु लीबहु मतलब वहां पहुंच गए। करा कि तब इस लाभ को सुन करके, तब आलसी पुरुष के इस लाभ को सुनकर बहुत से बनावटी आलसी, बढ़े हुए तौंद वाले बनावटी आलसी भी वहां पर पहुंच गए। यथा मतलब क्योंकि क्योंकि क्या है? देखो देखिए तो क्योंकि यहाँ पर एक श्लोक है फिर से, स्थिति शौकर्य मूला ही सर्वेशामपि संहते सतीनाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतवः। कह रहा भाई स्थिति शौकर्य मूला, सुविधाजनक स्थिति ही सर्वेशामपि संहते, सभी को पसंद है, सभी को प्यारी है। जैसे बात भाई सुविधाजनक स्थिति सभी को प्यारी है, कितना अच्छा, बैठे रहते घर में, खाना मिल जाता, बैठे रहते घर में, मेरा सब काम हो जाता, बैठे रहते घर में भाई लाखों रुपए का सैलरी आता। तो क्या ये सुविधाजनक स्थिति है और ये सबको प्यारी होती है। सबको क्या ये सुविधाजनक स्थिति सबको अच्छी होती है, सबको सभी लोग इसको पसंद करते हैं। किसको? सुविधाजनक स्थिति, सुविधाजनक स्थिति को क्या? तो कह रहा है सुविधाजनक स्थिति सभी को प्यारी लगती है। और सजाति नाम, एक ही जाति के सुख को देखकर, दृष्टि मतलब देखकर, कौन भाई के ना मतलब कौन नहीं, जनतवा मतलब कौन नहीं जीव दौड़ पड़ेगा। कह रहा है यहाँ पर कि सुविधाजनक स्थिति सभी को प्यारी लगती है और अपने जाति के सुख को देखकर कौन भला जीव नहीं दौड़ पड़ेगा। अगर एक कुत्ता जो है या एक कौवा को आप रोटी फेंक दीजिए तो कौवा जाति जो है कहेगा अरे हमारी जाति को वहां पर सुख मिल रहा है, फटाक से चार पांच कौवा आ जाएगा और हमला बोल देगा जब आप रोटी फेंक रहे हैं। तो कह रहा है भाई, कह रहा है कि सुविधाजनक स्थिति जो है सबको प्यारी लगती है और अपने जाति के सुख को देखकर क्या होते हैं? उस जाति के और भी लोग क्या होते हैं? दौड़ पड़ते हैं जहां पर सुख मिल रहा है उस जाति के लोगों को। चलिए आगे देखें। कारक पश्चात दल सानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्याम दर्शित्वा भोजनम गृहंती। कह कि ये पश्चात दल सानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम मालस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहंती। कह कि उसके पश्चात, उसके बाद आलस पुरुषों के सुख को देखकर, दृष्टि मतलब देखकर, और धूर्त किसको बोलते हैं पता है? धूर्त बोलते हैं ढीठ को, यानी बनावटी आलसी। धूर्त भी, अपी का मतलब भी, धूर्त भी, कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी और आलस्याम का मतलब होता है भाई बनावटी आलसी। बनावटी आलसी दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब ये सुविधाजनक स्थिति देखा कि भाई कुछ लोगों को वहां पर भोजन मिल रहा है, तो जो मानव जाति थे वो भी क्या किए? बनावटी आलसी दिखाकर भोजन करने चले गए। कहां पर? भी आलस बने। कारण उसके बाद आलस पुरुषों के सुख को देखकर, बनावटी, धूर्त मतलब बनावटी आलसी भी क्या किए? धूर्त भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। ऐसा होता है क्योंकि भाई एक जाति को जहां पर सुख मिलता है वहां पर उस जाति के और भी क्या होते हैं? मेंबर, सदस्य पहुंच जाते हैं सुख ग्रहण करने के लिए। तो हो गया ये लाइन कि उसके बाद सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे।
तदंतर आलसालायाम, तदंतरम लसालायाम करा, उसके बाद दिन प्रतिदिन, तदंतर मतलब दिन प्रतिदिन, आलसालायाम मतलब आलसाला में बहुद्रव्य व्यय मतलब बहुत धन के खर्च, बहुद्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है यहाँ पर भाई धन, और व्यय का मतलब खर्च, और बहु का मतलब बहुत, तो अधिक धन खर्च को देखकर, दृष्टवा का मतलब देखकर, तन्नी योगी पुरुष, जो राज पुरुष थे वहां पर, वीरेश्वर के जितने भी मंत्री थे और वहां पर जितने भी सलाहकार थे, तन्नी योगी पुरुष परामृष्ट, परामृष्टम का मतलब होता है भाई विचार करना, परामृष्टम का क्या होता है विचार करना, तो कह रहा है कि अधिक आलसशाला में, कह रहा भाई दिन प्रतिदिन आलसशाला में अधिक धन के खर्च को, सॉरी अधिक धन के खर्च को देखकर राजमंत्री, राजपुरुष के द्वारा, राजमंत्री के द्वारा विचार किया गया, क्या किया गया कि जो भाई जो पुरुष, सॉरी जो बुद्धि से हीन लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो आलसी पुरुष है, मतलब शुद्ध आलसी पुरुष है, तो जो बुद्धि से हीन व्यक्ति है, दयावान यानी कि जो बुद्धि से हीन व्यक्ति है, वही व्यक्तियों को हमारे स्वामी क्या करते हैं, हमारे स्वामी दयावान के रूप में क्या करते हैं, उनको, उन आलसियों को केवल भोजन और क्या करते हैं, वस्त्र दान करवाते हैं, क्या करते हैं भाई वस्त्र दान करवाते हैं। तो कह रहा है कि जो बुद्धि से हीन लोग हैं, स्वामी जो है हमारे स्वामी दयालुता से उन्हीं आलसियों को केवल क्या करते हैं, वस्तु देते हैं और भोजन दान करवाते हैं और वस्त्र दान करवाते हैं। कपटे ना आलसा, कपट से जो आलस है, कपट से जो आलसी है, अपनी मतलब भी, वो भी गृहंती, वो भी ग्रहण कर रहे हैं, गृहंती, तो कह रहा भाई कपट से जो आलसी है वो भी क्या कर रहे हैं, वह भी ग्रहण कर रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, तो वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्वामी है वो किसको देते हैं भाई वस्तु दान, वस्तु और भोजन दान किसको करवाते हैं, किसको देते हैं, तो जो बुद्धि से हीन है और जो बेचारा बेसहारा लाचार है, जो भाई पूरा उसकी स्थिति खराब है, जो कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को हमारे स्वामी जो है दयापूर्वक क्या करते हैं, बुद्धिहीन लोगों को, केवल आलसियों को भोजन और वस्त्र दान करवाते हैं, लेकिन बनावटी कपटी आलसी भी इसको ग्रहण कर रहे हैं। करा इत्यास्माकम प्रमादा, यानी कि बनावटी आलसी भी इसको ग्रहण कर रहे हैं। यदि भवती, यदि ऐसा होता है, तदा आलस पुरुषा नाम, तब आलसी पुरुषों, करा यदि ऐसा होता, यदि भवती, यदि ऐसा होता है, यदि भवती मतलब यदि ऐसा होता है, तब आलस पुरुषों की, आलस पुरुष नाम, आलस पुरुषों की परीक्षा की जाए, कुर्मा की जाए, इति परामृष्टम प्रसुप्तेषु आलसशालायाम तन्नी योगी पुरुषः वनहीनम दापित्वा निरूपयमाशु। कहा कि यदि ऐसा होता है तब आलस पुरुषों की परीक्षा यानी जांच की जाए, ऐसा विचार किया गया कि भाई जब सभी आलस शाला में, सभी आलसी जब सोए हुए रहेंगे, तब आलस शाला में नियोगी पुरुष के द्वारा क्या, वनहीनम का मतलब होता है आग लगा देना, दापित्व मतलब लगवा देना, तो आग लगवाकर इसकी जांच की जाए। तो नियोगी पुरुष विचार कर लिया कि भाई जब आलसी पुरुष सोए हुए रहेगा आलसशाला में, तब हम लोग क्या करेंगे, नियोगी पुरुष के द्वारा आग लगवा देंगे और जांच करेंगे वहां पर छुप करके, है ना। कह रहा है ततो गृह लग्नम प्रविद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। लो भाई साहब, जितने भी बनावटी धूर्त थे सब के सब पलायन कर गए, भाग गए। कह रहा है तब घर में लगी, गृह लग्नम घर में लगा, तब घर में लगी और बढ़ते आग को देखकर, तब घर में लगे और बढ़ते आग को देखकर, दृष्टवा देखकर, सभी धूर्त, सर्वे धूर्ता, धूर्ता सर्वे मतलब सभी धूर्त, सभी बनावटी आलसी पलायन कर गए, भाग गए, पलायिता भाग गए क्या। पश्चात सानाम अपि पलायिता, और जो भी कुछ बच गए थे आलसी, बनावटी आलसी, वो भी जल्दी जल्दी उठे और भाग गए, क्योंकि भाई आग का डर था उनको, भाग गए। चतवारा पुरुषास्त्रेव सुप्तः परस्परामाल पंक्ति एक करवी। अब चार पुरुष जो है, चतवारा पुरुषास्त्रेव, चार पुरुष आपस में सोए हुए हैं, सुप्तः का मतलब होता है सोए हुए का, तो चार पुरुष जो हैं वहीं पर क्या है, सोए हुए हैं, और आपस में, परस्पर का मतलब होता है आपस में, माल यापयंती यानी कि हम लोग बोलते हैं ना वार्तालाप, तो वही वार्तालाप कर रहे हैं, परस्पर बातचीत कर रहे हैं, एक के द्वारा, चार आलसी सोए हुए हैं और परस्पर बातचीत कर रहे हैं, तो एक आलसी क्या कहता है, एक के द्वारा वस्त्र वृत मुखेनोक्तम, तो कह रहा है वस्त्र से मुंह को ढक करके, नोक्तम मतलब ढक करके, और नोक्तम का मतलब कहना, मुखेन
तो वस्त्र वृतम मतलब होता है कपड़ा से ढक करके, मुखे नोक्तम मुंह को, और ओक्तम का मतलब बोलना क्या। तो कह रहा है एक के द्वारा वस्त्र से मुंह ढककर बोला, एक के द्वारा वस्त्र मुंह ढककर बोला गया कि अहो कथमयम कोलहला, अरे कैसा हल्ला हो रहा है, अरे क्या हल्ला हो रहा है या कैसा हल्ला हो रहा है। द्वितीय नोक्तम दूसरा, दूसरे के द्वारा बोला गया, दूसरा बोला। तर्क यते लगता है, तर्क यते मतलब लगता है, यदस्मीन इस गृह घर में अग्नि लग्नोस्त अग्नि लग्नोर अग्नि लग्नोर अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गया है। यहां तक क्या होगा भाई, यहां तक होगा लगता है इस घर में आग लग गई है या आग लग गया है। तीसरा यानी तीसरा के द्वारा बोला गया या तीसरा बोला, कोयपि मतलब कोई भी, तथा मतलब और कोई भी और धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक मतलब धार्मिक व्यक्ति, नास्ती मतलब नहीं है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तीसरा ये तीसरा बोल रहा है, कौन बोल रहा है भाई, तीसरा बोल रहा है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई और धार्मिक व्यक्ति नहीं है। या इदानीम जो इस समय, क्या है जो इस समय, इदानीम मतलब इस समय, या इदानीम जलाद्रे वर्षो भी कटेर वासमान प्रावृणोति, करा भाई जो इस समय जल से भींगे हुए, जलाद्रे वर्षो भी का मतलब जल से भींगा हुआ, कटेर वासमान इसका मतलब होता है भाई चटाई हो या कंबल हो, चादर हो। तो कह रहा है जो इस समय जल से भींगे हुए चटाई या कंबल प्रावृणोति हमारे ऊपर ढक दे। तो तीसरा आलसी कह रहा भाई कि इस समय कोई और धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो क्या करे, हमारे ऊपर जल से भींगे हुए कंबल या चटाई ढक दे। चौथा पुरुष क्या बोलता है, चौथा के द्वारा यानी कि चौथा के द्वारा बोला गया या चौथा कहता है, अरे वचाला मतलब अरे बहुत बोलने वाले, वचाला किसको बोलते हैं, जो ज्यादा बड़बड़ करता है, नहीं ज्यादा बोलता है। अरे वचाला कति वचनानी, कितना बोलते हो, वक्तुम सकनुत कितना बोलते हो, कितना ज्यादा बोलते हो। तुस्नीम कथम न तिष्ठत, जरा शांत नहीं रहते, तुस्नीम कथम न तिष्ठत, थोड़ा शांत नहीं रहते, ठहरते नहीं हो, बोलते रहते बड़बड़। तो चौथा के द्वारा क्या बोला गया कि अरे वचाला कति वचनानी वक्तुम सकनुत तुस्नीम कथम न तिष्ठत, तुम लोग थकते नहीं हो, इतना बोलते रहते हो। ये चौथा आलसी के द्वारा बोला गया है। ततश्च तुर्नामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वनहीनं च प्रवृद्धिमेव सामुपरि पतिश्चनन्त दृष्ट्वा, यानी तब उसको देख करके नियोगी पुरुष वर्ध भयेन चत्वारो अलसप्यः चत्वारो अप अलसः केशेस्व मतलब केश को वह कृत्वा पकड़कर गृहीत्वा मतलब घर से गृहादा मतलब बाहर, वही कृता मतलब किया। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है ततश्च तुर्नामपि, तब उसके बाद भी तेषां मेपम यानी कि उनके आपसी परस्परम लापन का मतलब है परस्पर आलाप मतलब बातचीत, परस्पर बातचीत को श्रुत्वा सुनकर, च का मतलब और वनहीनम मतलब आग को प्रवृद्धम बढ़ता देखकर कि भाई अब आलसी की तरफ आग बढ़ रहा है, उसके बात को सुनकर कौन यहाँ पर भाई तन्नी योगी पुरुष जो है उस चारों आलसी पुरुषों के आपसी बातचीत को सुनकर और आग को उसकी ओर बढ़ता देखकर कि भाई अब आग लगकर मर न जाए चारों के चारों, तो आग को बढ़ता देखकर और इस भय से क्या किया है, पतिशयंती उन चारों को देखा है, दृष्टवा देख करके नियोगी पुरुष जो है डर गया है कि भाई चारों आलसियों को अगर कहीं आग में भाई आग के लपेट में आ गया तो फिर क्या होगा, चारों के चारों मर जाएंगे। तब चारों जो नियोगी पुरुष थे उन नियोगी पुरुष में थोड़ा सा भय आ गया और इस भय से क्या किए, चारों आलसियों के क्या पकड़ कर देखिए तो भाई क्या पकड़ के, केशास्व व कृष्य यानी केशों को पकड़कर, गृहता मतलब भाई घर के, गृहादा मतलब बाहर, गृहादा मतलब घर से और गृहत्वा मतलब घर में ही, घर से बहिष्कृता मतलब बाहर किए हैं। और तन्नी योगी पुरुष को डर लग गया कि भाई उन चारों आलसियों को आग के लपेटे में वो आग लगकर मर न जाए चारों आलसी, इसीलिए इस भय से चारों आलसियों के केश को पकड़कर घर से क्या किए, बाहर किए हैं। पश्चात नालोक्यम, उसके पश्चात कुछ श्लोक जो है
तन्नी योगी भी पठितम। उसके पश्चात जो कुछ श्लोक हैं, वाक्य जो है कुछ, उन वाक्यों को तन्नी योगी पुरुष यानी कि वहां पर राजपुरुष के द्वारा पठितम मतलब पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया भाई? अब देख लेते हैं तन्नी योगी पुरुष के द्वारा क्या पढ़ा गया है, और इससे बहुत सवाल आता है, इसलिए इसको 2-3 बार बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है कि पहला आलसी क्या बोला, दूसरा आलसी क्या बोला, तीसरा आलसी क्या बोला, चौथा आलसी क्या बोला। फिर कह रहा है तो पढ़ा गया, राजपुरुष के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? पतिरेव गति स्त्री नाम, कि भाई स्त्रियों की गति कौन है? स्त्रियों की गति कौन है? पति है, यानी स्त्रियों के रक्षक कौन है? पति हैं। फिर कह रहा है बाला नाम जननी गति, और बालकों यानी कि जितने भी बच्चे हैं, शिशु हैं, उन बालक या बालिकाओं की गति कौन है? जननी माँ होती है। तो बच्चों की रक्षक माँ होती है, बच्चों का गति कौन है भाई? माँ है। और यहाँ पर स्त्रियों की गति कौन है? पति है। करावी आलसानाम गति काचिलोके कारुणिकम बिना, करा लेकिन इस संसार में, इस जगत में आलसियों की गति कौन है? तो दयावानो। करा भाई कौन है? तो कह रहा है कि इस दुनिया में काचिलों के मतलब कि कौन से लोग हैं? तो दयावानों के बिना कोई दूसरा लोग नहीं है। तो कह रहा है कि स्त्रियों के रक्षक पति हैं, स्त्रियों की गति पति हैं, बच्चों की गति माँ है, बच्चों का रक्षक कौन है भाई? माँ है। लेकिन इस संसार में आलसी पुरुषों की गति, आलसियों का रक्षक इस संसार में कौन है? तो दयावानों के बिना कोई दूसरा है ही नहीं है, दयावानों के बिना कोई दूसरा नहीं है। फिर कह रहा है पश्चातेषु, उसके पश्चात चतुर्स्व अलसेषु ततो अपधिकतरम वस्तु मंत्री दापयमास। कह भाई उसके पश्चात में चारों आलसियों में ततो अपधिकतरम, तब अधिक से अधिक क्या वस्तु किसके द्वारा भाई? मंत्री के द्वारा दान करवाया जाता है। और उन चारों आलसियों को, चारों आलसी तो शुद्ध आलसी थे, तो उन चारों आलसियों को अधिक से अधिक मात्रा में मंत्री के द्वारा दान करवाया जाता है। क्या? वस्त्र न और कुछ वस्तु दान करवाया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। सवाल बहुत पूछता है, जैसे कि बताए थे कि भाई कि आलसशाला में आग को बढ़ता देखकर कौन भाग गया? सभी दूर भाग गए, बिल्कुल पढ़े थे। फिर इसमें सवाल आएगा कि भाई पहला आलसी क्या बोला? अहो कथमयम को लला, अरे कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा क्या बोला? भाई दूसरा बोला लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा क्या बोला? कि कोई इस समय कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर क्या बोला भाई? कि हमारे ऊपर जल से कोई कपड़ा ढक दे, जल से भिंगा हुआ कोई कपड़ा ढक दे। चौथा आलसी क्या बोला? कि अरे बचाला तुम लोग बहुत बोलते हैं, थोड़ा थकते नहीं, चुप नहीं रहते। तो ये पूछा गया है, इसलिए इसको कंप्लीट करने हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। चलिए बहुत अच्छा, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।